Hello friends, welcome to Gates Measures. I am going to discuss dining philosopher problem. Dining philosopher problem is a standard problem of the operating system like producer, consumer, printer, spooler, reader, writer. Let's first of all discuss what is the dining philosopher problem says. We are having one dining table. On the dining table we are having 5 philosophers sitting over there. Means P0, P1, P2, P3, P4. These are 5 philosophers जो डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे हैं और F0, F1, F2, F3, F4 ये 5 फॉक्स हैं। ये फॉक क्यों रखे हैं यहाँ पे? राइस बाउल, बिकॉज सेंटर में क्या है? राइस बाउल है। उस राइस बाउल को खाने के लिए यहाँ पे 5, कई जगह पे आपको चॉपस्टिक भी मिल सकती हैं कि ये फॉक की जगह चॉपस्टिक, तो दैट इज सेम। और हो सकता है राइस बाउल की जगह आपको स्पैगेटी लिखा मिले या नूडल लिखा मिले, तो उस पर मत जाना, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, खाने पे मत ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे। तो राइस बाउल इज देयर। तो यहाँ पे मेरे पास 5 फिलोसोफर्स हैं, P0, P1, P2, P3, P4 एंड 5 फॉक्स हैं, F0, F1, F2, F3, F4। नाउ every philosopher is having 2 states, thinking and eat. Think and eat. बिकॉज फिलोसोफर्स का काम ही है सोचना। तो या तो वो सोचते हैं, जब सोचते सोचते थक गए, भूख लगी, तो दे विल स्टार्ट ईटिंग। अब ईटिंग के लिए वी हैव डिजाइन द कोड। यहाँ पे एवरी फिलोसोफर विल फॉलो दिस कोड। फिलोसोफर विल डू व्हाट? व्हेन इट इज इन थिंकिंग फेज, नो प्रॉब्लम। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द थिंकिंग फेज, इट विल टेक द फॉक, ith fork. ith fork means left of the fork. First of all, it will take लेफ्ट फॉक, मीन्स जो फिलोसोफर के लेफ्ट साइड में फॉक पड़ा पहले वो उठाएगा, देन राइट फॉक, आफ्टर देन इट विल स्टार्ट ईटिंग। दिस इज द कंडीशन। ये यहाँ पे रूल है कि पहले लेफ्ट वाला फॉक उठाना है, फिर राइट वाला फॉक उठाना है, देन स्टार्ट ईटिंग। और जब काम खत्म हो गया, खा लिया अच्छे से, तो उसके बाद राइट वाला फॉक और लेफ्ट वाला फॉक, मतलब पहले लेफ्ट वाला फॉक नीचे रख दिया, राइट वाला फॉक नीचे रख दिया। दिस इज हाउ इट विल प्रोसीड। मीन्स लाइक से केस 1, एक नॉर्मल केस डिस्कस करते हैं। केस 1 में लेट्स से P0 कम्स, मतलब एक फिलोसोफर आया P0। सो हाउ द कोड विल रन? द फिलोसोफर P0 कम्स, thinking, let's say thinking phase is done. Now it will take the fork. Which fork? ith fork. ith fork means what is the fork index? 0 means philosopher का index क्या है? 0। तो fork कौन सा उठाएगा पहले? 0th fork means F0। F0 fork it will take। ये देखो P0 is there, P0 के लेफ्ट में, P0 के लेफ्ट में कौन सा fork है? F0। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम को देखना तो है ही, प्लस आपको इसको विजुअलाइज करना है कि कैसे दे आर सिटिंग ओवर देयर एंड हाउ दे आर पिकिंग द फॉक। तो ये आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। P0 आया, उसने पहले लेफ्ट वाला फॉक उठाया, फिर राइट वाला। तो लेफ्ट वाला उठाने का मतलब क्या है? P0 आया तो इंडेक्स क्या है? 0। तो सबसे पहले टेक फॉक 0th मीन्स F0 फॉक इट विल टेक, देन F1। 0 plus 1 mod n. What is the n over there? N is number of forks. Number of forks. So the index is what? F0 plus 1 mod. This is mod 5. Mod 5. So what it is? 1 mod 5. The answer is 1. So that's why it will take first of all F0 fork, then it will take the F1 fork and then it will start eating. After that it will place the left one, that is F0 first। F0 को पहले वो वापिस रख देगा, then F1 को वापिस रख देगा। Its work is done। उसके बाद let's say कि P1 आया, philosopher 1 आया। So what is the index value of philosopher? 1। So means सबसे पहले वो take fork 1, पहले वाला फॉक मतलब F1। पहले वो F1 फॉक को उठाएगा और आप डायग्राम से देख सकते हो P0 के लेफ्ट में कौन सा है? F1। तो दिस इज हाउ वी डिजाइन इट। तो पहले F1 फॉक को उठाया, देन टेक फॉक 1 + 1
बिकॉज आई वैल्यू इज 1 ओवर देयर, आई वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 2, 2 mod 5, 2 mod 5 इज व्हाट 2, तो यानी फिर वो F2 को पिक करेगा, देन इट विल पिक F2, दोनों लाइंस रन, देन इट विल स्टार्ट ईटिंग, आफ्टर दैट इट विल प्लेस द फॉक लेफ्ट साइड दैट इज F1, देन इट विल प्लेस द फॉक F2. दिस इज द नॉर्मल केस. अगर हम बोल रहे हैं कि वो फिलोसोफर सीरियल मोड में आ रहे हैं, लाइक एक के बाद एक आ रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस कोड विल परफेक्टली वर्क. The next case is case 2. Case 2 is what? Let's say कि पहले P0 आया, फिलोसोफर जीरोथ फिलोसोफर आया और उसने F0 फॉक को उठाया, मीन्स अपने लेफ्ट वाले फॉक को उठाया, दैट इज जीरोथ फॉक. P0 आया तो व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू 0, तो जीरोथ वाले फॉक को उठाया, देन जैसे ही राइट वाले फॉक को उठाने लगा उससे पहले P1 आ गया, P1 आया, P1 विल ऑल्सो एग्जीक्यूट दिस कोड बिकॉज सारे फिलोसोफर यही कोड एग्जीक्यूट करेंगे. तो P1 आया, टेक फॉक ith, व्हाट इज द आई वैल्यू या 1, तो यानी फॉक F1 को उसने पिक कर लिया. और P0 इज वेटिंग फॉर F1 बिकॉज P0 ने लेफ्ट वाला तो उठा लिया, बट राइट वाला उठाने से पहले ही P1 ने अपने लेफ्ट वाला मतलब F1 को उठा लिया. तो P0 इज वेटिंग फॉर फॉक F1, और वो उसको कब मिलेगा, जब P1 को F1 और F2 दोनों मिलेंगे, F1 एंड F2 उसको दोनों मिलेंगे, उसके बाद खाने के बाद वो दोनों फॉक्स को पुट कर देगा, मतलब दोनों फॉक्स को रख देगा. उसके बाद जब ये वाला फॉक फ्री हो जाएगा, देन P0 विल गेट द फॉक. सो मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा फिलोसोफर्स एक ही टाइम पे आ रहे हैं तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ रेस कंडीशन, जैसा कि हमने पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी. तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेमाफोर का कॉन्सेप्ट. मतलब हम यहाँ पे अब सेमाफोर यूज करेंगे, बाइनरी सेमाफोर. सो बाइनरी सेमाफोर में दे आर सेइंग कि वी विल बी यूजिंग अ एरे ऑफ सेमाफोर्स. Array of semaphores means how many semaphores it will use, the same number of forks are what 5, so we will use 5 semaphores. 5 semaphores. उन 5 semaphores का नंबर क्या है, S0, S1, S2, S3, S4, same as the index of the fork या philosopher. SO5 0 1 2 3 4, ये 5 सेमाफोर्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. और लेट्स से कि ऑल आर इनिशियलाइज्ड विद 1, ऑल आर इनिशियलाइज्ड विद 1 वैल्यू. नाउ लेट्स से कि P0 आया, P0 comes, philosopher P0 comes. So first of all the code will work like this. Now weight of semaphore, we will be using the weight of semaphore. The semaphore is S of I. Let me rewrite it. Because now we are using the binary semaphore, तो उसमें हम यहाँ पे weight यूज करेंगे, weight या P जो मर्जी यूज कर सकते हो. weight, take, fork, S of I, S of I, then weight, take, fork, S of I plus 1 mod n. Mod n या percentage n, that is same. And then signal, यहाँ पे हम सिग्नल करेंगे और यहाँ पे भी हम सिग्नल मीन्स वैल्यू को दोबारा अप करेंगे. नाउ लेट्स से P0 कम्स, अगर P0 आता है यहाँ पे P0 अगर दोनों फॉक को लेना चाहता है, द कॉन्सेप्ट सेज कि अगर ये दोनों फॉक को लेना चाहता है तो इसको 2 सेमाफोर चाहिए. कौन कौन से 2 सेमाफोर की वैल्यू चाहिए,
S ऑफ 0 एंड S ऑफ 1। आपको सिर्फ इस इंडेक्स पे ध्यान देना है। P का इंडेक्स क्या है, मतलब कौन सा फिलोसफर है, 0th फिलोसफर है, तो I की वैल्यू यहां पे क्या है, 0। तो S ऑफ 0 एंड S ऑफ 0 + 1 मींस 1। तो यानी P नॉट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए दो सेमाफोर चाहिए, वन इज S0, वन इज S1। देन अगर P1 आता है, P1 को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पे दो वैल्यूज को वेट करना पड़ेगा, दो सेमाफोर्स की वैल्यू को वेट करना पड़ेगा, मींस डाउन करना पड़ेगा। कौन कौन से, कौन सा फिलोसफर है, 1, मींस I की वैल्यू यहां पे 1, तो S1 एंड I + 1, 1 + 1 2, S of 2। नाउ व्हेन P2 कम्स, P2 को पहले यहां पे अगेन P2 को भी दो सेमाफोर्स की नीड है, तभी वो ईट पे पहुंचेगा। कौन कौन से दो सेमाफोर को उसको डाउन करना पड़ेगा, व्हाट इज द इंडेक्स, P2, 2, S of 2 एंड S of 3, S of 2 and 2 + 1 3, mod 5 that is 3। देन P3 अगर आता है, P3 तो उसको भी दो सेमाफोर की वैल्यू को 1 चाहिए, तभी वो इसको प्रॉपरली डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, वेट कर सकता है, देन वो ईट ऑपरेशन में जा सकता है। कौन कौन से, 3 मींस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 3, तो S of 3 एंड 3 + 1 4, 4 mod 5 is 4। So then P4, let's say अगर P4 आता है तो P4 को कौन कौन से सेमाफोर की नीड है, P4 को सबसे पहले इंडेक्स क्या है, 4th, तो S of I, S of 4, S of 4 चाहिए। अगर उसको S of 4 1 मिल जाता है तो ये वाली लाइन वो एग्जीक्यूट कर लेगा प्रॉपरली। देन 4, यहां पे बस आपको ध्यान देना, 4 + 1 mod 5, 4 + 1 is what, 5, 5 mod 5, what is 5 mod 5, 0। तो मींस उसको नेक्स्ट सेमाफोर कौन सा चाहिए, S0। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है यहां पे। अगर सबसे पहले P0 आता है, उसको ये दो सेमाफोर चाहिए, पहले वो इस सेमाफोर की वैल्यू को 1 से 0 करेगा, डाउन करेगा, देन S1 की वैल्यू को 1 से 0 करेगा, डाउन, देन P1 आता है तो S1 S2 P2 ये वाला। नाउ P4, S4 एंड S0। व्हाई S0, सी द डायग्राम। P4, वेयर इज P4, दिस। व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ P4, लेफ्ट ऑफ P4 इज F4, लेफ्ट ऑफ P4 इज F4। तो F4 को लेने के लिए उसको सेमाफोर कौन सा चाहिए, S4। जो फोक का इंडेक्स है वही हम सेमाफोर का इंडेक्स ले रहे हैं, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें, इस प्रॉब्लम को इजीली समझ सकें। तो इसलिए हमने फोक का जो इंडेक्स है और सेमाफोर का इंडेक्स और इवन फिलोसोफर का भी जो इंडेक्स है, नंबरिंग, वो हमने सेम ही लिए। लेकिन P4 के राइट में कौन सा फोक है, P4 के राइट में F0 है, F0, तो दैट्स व्हाई इट नीड्स S0, क्योंकि F0 फोक लेने के लिए उसको S0 सेमाफोर की नीड है। नाउ लेट्स से, अब देखो कि कोड कैसे चलेगा। लेट्स से ऑल द सेमाफोर्स आर इनिशियलाइज्ड विद 1, ऑल द सेमाफोर्स आर इनिशियलाइज्ड विद 1, और यस हमें 1 ही करना पड़ेगा इनिशियलाइज्ड। अगर इनके 0 कर देते हैं तो वो ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर सेमाफोर ऑलरेडी 0 है तो जैसे ही वेट करेंगे वहां पे वैल्यू ब्लॉक हो जाएगी, मतलब वो वाला फिलोसफर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हम किसी को भी फिलोसफर को अभी ब्लॉक नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए एंट्री का कोड क्या है, ये 2 लाइंस। एंट्री के लिए उनको ये 2 लाइंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और 2 लाइंस का मतलब क्या है, 2 फोक चाहिए, और वो उन 2 फोक को लेने के लिए उनको 2 सेमाफोर की नीड है। तो इसलिए हमने फोक का जो इंडेक्स है और सेमाफोर का जो नंबर है वो हमने सेम ही डाला है। तो इसीलिए अगर लेट्स से कि P0 आता है, P0 आया तो उसको सेमाफोर S0 एंड S1 चाहिए। तो P0 को पहले वेट ऑफ S0 करेगा, वेट ऑफ S1 करेगा। सो व्हाट इज S0, 1, तो S0 को इजीली वो 1 से 0 कर देगा,
S1 को इजीली 1 से 0 कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन में मींस ईटिंग स्टेट में कौन चला जाएगा, P नॉट। देन जब वो बाहर जाएगा वो अगेन वैल्यू को 0 से 1 कर देगा, यहां पे भी वैल्यू को 0 से 1 कर देगा। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द ओनली केस। नाउ another case is, let's say the another case is, let's say P नॉट आया, P नॉट कम्स फर्स्ट, P नॉट ने S नॉट एंड S1 की वैल्यू को वेट किया, वेट करवाया मतलब डाउन किया। तो व्हाट इज S नॉट वैल्यू, 1 से 0 हो गई, S1 वैल्यू 1 से 0 हो गई, S1 की वैल्यू भी 1 से 0 हो गई और ईटिंग स्टेट में कौन चला गया, P नॉट। अब उसी टाइम पे अगर P1 आता है, P1 आया, उसी टाइम पे अगर P1 आया, P नॉट के बाद P1 आया, तो इट विल ऑल्सो डाउन द S1 वैल्यू। बट व्हाट इज S1 वैल्यू, 0। ये डाउन करेगा ना S1 की वैल्यू को, लेकिन वो ऑलरेडी डाउन है, तो यानी इस केस में P1 ब्लॉक हो जाएगा। और उसी टाइम पे लेट्स से कि अगर P2 आता है, मतलब पहले केस के हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले P नॉट आया, फिर P1 आया, अब P2 आया, तो P नॉट तो इजीली एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन में। जब P1 आया, P1 क्या हो गया, ब्लॉक। क्यों ब्लॉक हो गया, बिकॉज P1 सबसे पहली लाइन क्या चलाएगा, S ऑफ 1 को वेट, लेकिन S ऑफ 1 ऑलरेडी 1 से 0 हो चुका है क्योंकि P नॉट ने उसको 0 कर चुका है। बट उसी टाइम पे उसके बाद लेट्स से कि P2 आया, अब P2 जब ये वाली लाइन चलाएगा, वेट ऑफ S2 एंड वेट ऑफ S3, व्हाट इज द S2 वैल्यू, 1, तो इसको 0 कर देगा। एंड व्हाट इज 2 + 1, दैट इज 3, 3 मोर देन 3, तो 3 वाले सेमाफोर की वैल्यू को भी 0 कर देगा, बिकॉज P2 को ये दो सेमाफोर चाहिए, S2 एंड S3, तो S2 और S3 को उसने 0 किया और P नॉट के साथ P2 भी आ गया और वो भी वहां पे खा रहा है। अब यहां पे एक डाउट आ सकता है कि हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट किया था, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि एक बार अगर क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस आ गया तो दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आ सकता है। लेकिन ये इस डाइनिंग फिलोसोफर में ये एक स्पेशल केस है कि इसमें एक टाइम पे 2 फिलोसोफर भी आ सकते हैं, बट दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से 2 फिलोसोफर अंदर आए हैं, P नॉट एंड P2। अगर आप ध्यान से देखो, P नॉट को राइस बाउल खाने के लिए 2 फोक चाहिए, F नॉट एंड F1, लेकिन P2 को कौन से 2 फोक चाहिए, F2 एंड F3। तो यानी ये 2 फोक ये उठा सकता है इजीली और ये वाले फोक ये उठा सकता है, तो इनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों एक ही टाइम पे राइस बाउल में से खा सकते हैं। अगर आप ये देखो P3 और P3 अगर एक टाइम पे खा रहा है तो P नॉट भी उस टाइम पे खा सकता है, जो आपस में इंडिपेंडेंट है वो इजीली वहां पे खा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन वो आपस में इंडिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ फोक, क्योंकि P नॉट को यहाँ पे कौन से 2 फोक चाहिए थे, F नॉट एंड F1, वो उसको यूज करके हाथ में लेके खा रहा है। P2 को कौन से चाहिए, F2 एंड F3, तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, वो भी इजीली खा रहा है। तो यानी इस टाइम पे 2 बंदे एक टाइम पे खा सकते हैं, यस वो 2 बंदे एक टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन कौन से होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो ये एक स्पेशल केस है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि वी से इन द क्रिटिकल सेक्शन ओनली 1 प्रोसेस means 1 philosopher can reside, but is it possible that ki more than 1 philosopher can come without any problem? Yes, more than 1 philosopher can come, like either P naught and P2, or we can say P3 and P1 can come, let's say P4 and P2 can come, बस उनके फॉक्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो यस, मोर देन वन फिलोसफर एक टाइम पे आ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज लेट्स से दोबारा वैल्यूज को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ऑल द सेमाफोर्स आर अगेन इनिशियलाइज्ड विद 1 और हम कोई भी फिलोसफर नहीं खा रहा इस टाइम पे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या इस स्टेट में डेडलॉक है या नहीं। यस, इस पूरे कोड में इवन हम सेमाफोर को यूज कर रहे हैं बट स्टिल यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन अक्कर हो रही है। डेडलॉक की सिचुएशन कैसे अक्कर हो रही है, लेट्स से P नॉट आया, पहले
पी नॉट आया, द सेम क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द गेट एग्जाम, तो गेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस चीज पे फोकस करें कि पी नॉट आया, अगर पी नॉट ने सबसे पहले ये वाली लाइन चलाई, वेट ऑफ एस नॉट, मतलब एस नॉट की वैल्यू को उसने 1 से 0 किया। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट वाला फॉक उठाया, लेकिन नेक्स्ट लाइन मींस राइट वाला फॉक उठाने लगा था कि प्रीएम्प्ट हो गया, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है। दिस इज द कंस्ट्रेंट ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है टाइम क्वांटम फेल हो गया, हो सकता है हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, एनी रीजन। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये ले रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है। तो अगर पी नॉट पहले आया, उसने लेफ्ट वाला फॉक उठाया, यानी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, लेकिन राइट वाला फॉक उठाने ही लगा था कि प्रीएम्प्ट हो गया और P1 आ गया। P1 ने भी क्या किया, S1 मींस लेफ्ट वाला फॉक उठाया, S1 की वैल्यू को 1 से 0 कर सकता है, कर सकता है, बिकॉज S1 की वैल्यू क्या है 1, तो उसने लेफ्ट वाला अपने लेफ्ट वाला फॉक उठाया, मींस ये वैल्यू को 1 से 0 कर दिया। अपने राइट वाला मतलब नेक्स्ट लाइन जो राइट वाला फॉक उठाने ही लगा था कि उसी टाइम पे लेट से P2 आ गया। P2 ने भी S2 की वैल्यू को लाइक अपना लेफ्ट वाला फॉक उठाया, लेफ्ट वाला फॉक कौन सा है S2, तो उसको उठाने के लिए उसने वेट किया, मींस S2 की वैल्यू को 1 से 0 किया सक्सेसफुली, और लेफ्ट वाला फॉक अपने हाथ में उठा लिया। राइट वाला उठाने ही लगा था कि प्रीएम्प्ट हो गया और P3 आ गया। P3 को कौन सा फॉक चाहिए, लेफ्ट वाला, पहले लेफ्ट वाला कौन सा है P3 का, S3 मींस F3 को उठाने के लिए उसको सेमाफोर कौन सा चाहिए, S3, तो उसने वेट ऑफ S3 किया, मींस वैल्यू को 1 से 0 सक्सेसफुली किया, मतलब लेफ्ट वाला फॉक उठाया, जैसे ही राइट वाला उठाने लगा अगेन P3 भी प्रीएम्प्ट हो गया, P4 आ गया। P4 ने लेफ्ट वाला फॉक उठाना है सबसे पहले, क्योंकि हर एक फिलोसफर पहले लेफ्ट वाला फॉक उठाता है, तो लेफ्ट वाला उठाने के लिए P4 को सेमाफोर 4 चाहिए, तो सेमाफोर 4 की वैल्यू 1 है, सक्सेसफुली 1 से 0 की, ये नेक्स्ट लाइन चलाने ही लगा था कि अगेन प्रीएम्प्ट हो गया। सो लेट्स से कि ये सारे फिलोसफर्स ने अपनी फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो प्रीएम्प्ट हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल सेमाफोर्स एट प्रेजेंट, 0। अब लेट्स से P4 कहता है कि मेरे को राइट वाला फॉक चाहिए, राइट वाले फॉक के लिए उसको सेमाफोर S0 चाहिए, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S0, 0। जैसे ही वो वेट करेगा, वेट ऑफ S0 ब्लॉक्ड। P3 कहता मेरे पास लेफ्ट वाला फॉक है S3, मेरे को राइट वाला फॉक दे दो बस। राइट वाला फॉक लेने के लिए उसको S4 सेमाफोर की वैल्यू 1 चाहिए, लेकिन S4 सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो वो भी क्या हो गया, ब्लॉक। ऐसे ही P2 S3 बोल रहा है, लेकिन S3 की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0, तो वो भी ब्लॉक। P1 S2 की वैल्यू 0 ब्लॉक, एंड P0 S1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1, 0 ब्लॉक। तो कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे फिलोसफर्स ने एक एक फॉक मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो फॉक पड़ा था वो उठा लिया, लेकिन राइट वाला फॉक उठाने से पहले ही वो प्रीएम्प्ट हो गया। मतलब P0 ने अपने लेफ्ट वाला, व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ P0, P0 का लेफ्ट क्या है F0 को उठा लिया। जैसे ही F1 को उठाने लगा P1 आ गया, P1 ने पहले F1 को उठा लिया, क्योंकि P1 F1 को पहले उठा सकता है प्रीएम्प्ट होके, लेकिन P0 राइट वाला उठा नहीं पाया। और जैसे ही P1 अपने राइट वाला फॉक मींस F2 को उठाने लगा, P2 ने आके अपना लेफ्ट उठा लिया। P3 जैसे ही P3 आया, P3 ने F3 को पिक कर लिया, एंड P4 ने F4 को पिक कर लिया। तो सारे ये सर्कुलर वेट की सिचुएशन आ गई, मतलब सारों के पास एक एक रिसोर्स तो आ गया, लेकिन खा कोई भी नहीं सकता, क्योंकि ईट करने के लिए सबको ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, राइट वाला फॉक चाहिए, लेकिन सारों ने अपना लेफ्ट फॉक उठा लिया, राइट वाला फॉक है ही नहीं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को बोलते हैं हम डेडलॉक, बिकॉज सारे के सारे फिलोसफर्स यहाँ पे ब्लॉक हो गए, कोई भी नहीं खा पाएगा। तो इसको अनब्लॉक कैसे करेंगे, अनब्लॉक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पांचों के पांचों सेमाफोर्स की वैल्यू 0 हो गई।
और अगर एक भी सेमाफोर की वैल्यू अप हो सकती हो तो हम उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सेमाफोर जीरो हो गए तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। तो अगर ये वाला केस आ जाता है तो आप इसको बोल सकते हो सिंपली इट इज अ स्टेट ऑफ डेडलॉक। मीन्स सबने लेफ्ट वाला फॉक उठा लिया लेकिन राइट वाला फॉक उठाने से पहले ही प्रीएम्प्ट हो गए सारे के सारे। तो यानी ये पांचों ने अपना पांचों सेमाफोर्स की वैल्यू को तो जीरो कर दी, लेकिन दूसरे सेमाफोर्स की जब उनको नीड थी तो वो यूज नहीं कर पाए। दिस इज द स्टेट ऑफ द डेडलॉक। और यही क्वेश्चन में आया हुआ है गेट में भी कि क्या इस सिचुएशन में डेडलॉक है या नहीं। यस, इस सिचुएशन में यहाँ पे डेडलॉक है। तो इस डेडलॉक को कैसे रिमूव किया जा सकता है, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट। एक सोल्यूशन क्या आया कि एक फिलोसोफर को बोल दो कि वो वहां से उठ के चला जाए, कि मतलब यहाँ पे अगर डाइनिंग फिलोसोफर में 5 फिलोसोफर बैठ सकते हैं तो हमने एक को बोला कि यू जस्ट वेट, एक बार पहले 4 बैठे, लेकिन बट दैट इज नॉट अ एप्रोप्रिएट सोल्यूशन, बिकॉज हम वहां पे सोल्यूशन देने के बजाय एक फिलोसोफर को ही बोल दिया कि आप यहाँ से उठ के कहीं और बैठ जाओ, लेकिन वो हमने बेस, जो प्रॉब्लम का बेस ही हमने चेंज कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि 5 फिलोसोफर डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो वी कांट गिव द सोल्यूशन लाइक दिस। तो एक और सोल्यूशन हम दे सकते हैं, सोल्यूशन इज P4 अपना लेफ्ट और राइट उठा रहा है, लेकिन अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, सीक्वेंस मींस S0 S4, S0 एंड S4। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी फिलोसोफर हैं, जैसे 5 फिलोसोफर हैं, तो 4 फिलोसोफर्स पहले लेफ्ट वाला फॉक उठाएंगे, राइट वाला, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन जो लास्ट वाला है वो पहले राइट वाला फॉक उठाएगा फिर लेफ्ट वाला। मतलब 4 के लिए तो यही वाला कोड चलेगा, लेकिन 5th के लिए कोड उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे वहां पे हमने पहला राइट वाला कर दिया फिर लेफ्ट वाला कर दिया। दिस इज द ओनली चेंज वी हैव टू डू। तो देखो, अब इस प्रॉब्लम को अगर हम दोबारा देखें तो लेट्स से इनिशियली ऑल द सेमाफोर्स आर 1, ऑल द सेमाफोर्स आर इनिशियली 1। लेट्स से P0 आया, P0 उसको सेमाफोर S0 चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए, 1 से 0 किया सक्सेसफुली, लेकिन जैसे ही S1 को 1 से 0 करने लगा प्रीएम्प्ट हो गया। P1 आया, P1 ने S1 की वैल्यू को 1 से 0 किया, मींस लेफ्ट वाला फॉक उठाया, जैसे ही राइट वाला उठाने लगा प्रीएम्प्ट हो गया, P2 आ गया। P2 ने S2 की वैल्यू को 0 किया, मींस अपने लेफ्ट वाला उठाया, राइट वाला उठाने ही लगा था कि प्रीएम्प्ट हो गया, P3 आ गया। P3 ने अपना लेफ्ट वाला दैट इज F3 को उठाया, कैसे उठाएगा, S3 की वैल्यू को 1 से 0 करेगा, ये वाली लाइन चलाएगा, जैसे ही वो राइट वाला मतलब अपने राइट वाला फॉक उठाने लगा उससे पहले ही प्रीएम्प्ट हो गया, P4 आ गया। P4, अब P4 में हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया इसको। P4 लेफ्ट वाला उठाने की बजाय, व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ P4, P4 का लेफ्ट देखो, वेयर इज P4, ये रहा। P4 का लेफ्ट क्या है, F4, लेकिन F4 ऑलरेडी P3 उठा चुका है। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, मतलब वो पहले अपना राइट वाला फॉक उठाएगा, लेकिन जैसे ही वो S0 की वैल्यू को 1 से 0 करने की कोशिश करेगा, S0 वैल्यू ऑलरेडी 0 है, S0 वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, डाउन ऑफ S0। डाउन ऑफ S0 यहाँ पे होगा नहीं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक। मतलब उस फिलोसोफर को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो उससे एडवांटेज क्या मिली, S0 यहाँ पे 0 था, S4 जो हमारा S4 था वो यहाँ पे 1 का 1 ही रहा, 1 का 1 ही रहा। तो इस सिचुएशन में P4 क्या हो गया, ब्लॉक। P3 लेफ्ट वाला फॉक अपने हाथ में उठा के बैठा है, उसको कौन सा चाहिए, अगर उसको राइट वाला फॉक दे दें तो वो इजीली खा सकता है, और राइट वाले फॉक के लिए उसको S4 की वैल्यू 1 चाहिए, तो S4 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। कैसे 1 आई, हमने P4 को रिवर्स कर दिया, इसी वजह से यहाँ पे S4 1 से 0 नहीं हो पाया। तो P3 को यहाँ पे एक चांस मिल जाएगा, कैसे, बिकॉज P3 ऑलरेडी लेफ्ट वाला फॉक लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसने लेफ्ट वाली कंडीशन जो है ऊपर वाली एग्जीक्यूट कर चुका है। राइट वाले फॉक के लिए उसको S4 की वैल्यू 1 चाहिए, क्योंकि वेट ऑफ S4 करेगा वेट ऑफ
3 + 1 दैट इज 4 करेगा, तो उसके लिए उसको S4 की वैल्यू 1 चाहिए, और यस S4 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, उसको सक्सेसफुली 0 करेगा और ईट स्टेट में आ जाएगा। और S4 की वैल्यू 1 कैसे मिली? बिकॉज हमने P4 का रिवर्स कर दिया सीक्वेंस, तो इस वजह से S4 की वैल्यू 1 की 1 ही रही। उसने P3 ने S4 की वैल्यू को 1 से 0 किया, ये दोनों लाइंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करके ईट स्टेट में आ गया। अब ईट स्टेट में वो आराम से पेट भर के खाए, उसके बाद पुट फॉक करेगा, मतलब फॉक की वैल्यू को दोबारा सिग्नल करेगा। किन दो वैल्यूज को सिग्नल करेगा? जो फॉक वो यूज कर रहा है, कौन कौन से? S3 एंड S4 को वो यूज कर रहा है। तो जब उसने खा लिया अच्छे से, तो S3 को अब दोबारा वो 1 कर देगा एंड S4 को वो 1 कर देगा, बिकॉज दिस इज द रूल कि जब वो ईट करके क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाए तो एग्जिट वाला कोड चलाए, और एग्जिट में क्या है? सिग्नल एंड सिग्नल, सिग्नल ऑफ 3 एंड सिग्नल ऑफ 4। तो सिग्नल ऑफ S3 एंड S4 को उसने दोबारा 1 कर दिया। अब P2 जो लेफ्ट फॉक हाथ में लेके बैठा था S2 वाला, बेचारे को S3 चाहिए ताकि मैं राइट वाला फॉक लूं और मैं खा सकूं, तो इजीली, क्योंकि P3 ने रिलीज कर दिया वो, तो P2 को S3 लॉक की वैल्यू 1 चाहिए, तो इसको 1 से 0 करेगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब P2 भी इजीली खा के आराम से उसके बाद फॉक की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दे? 1 कर दे, मीन सेमाफोर की वैल्यू को दोबारा से 1 कर दे। किन दो सेमाफोर्स की? S2 मीन्स S2 की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई, एंड S3 की वैल्यू भी दोबारा से 1 हो गई। लेट मी राइट इट विद S2 एंड S3 की वैल्यू को उसने दोबारा 1 कर दिया। नाउ P1 आया, P1 लेफ्ट फॉक लेके बैठा हुआ है S1, लेकिन उसको S2 चाहिए, राइट वाला फॉक, तो S2 के लिए उसको S2 की वैल्यू 1 चाहिए, क्योंकि वेट में वो 1 से 0 करेगा और S2 की वैल्यू क्या है? 1। तो इजीली 1 से 0 किया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया खाके, और उसके बाद खाने के बाद सिग्नल करेगा। सिग्नल मींस वो S1 एंड S2 की वैल्यू को दोबारा 1 कर देगा। S1 की वैल्यू को भी 1 कर दिया, S2 की वैल्यू को भी 1 कर दिया यहाँ पे। अब P0 आएगा जो ऑलरेडी S0 मींस लेफ्ट वाले फोक को लेके बैठा है, लेकिन राइट वाले फोक के लिए उसको S1 चाहिए, और S1 की वैल्यू अब क्या है? 1। तो वो 1 से 0 करेगा, अच्छे से खाएगा, खाने के बाद दोबारा वैल्यू को 1 कर देगा। कौन सी वैल्यू को? S1 की वैल्यू को एंड S0 की वैल्यू को। तो S1 एंड S0 दोनों मेरे 1 हो चुके हैं। तो P0 खा चुका है, P1 खा चुका है, P2 खा चुका है, P3, P4 जो ब्लॉक हो गया था रिवर्स करने की वजह से, अप में वो दोबारा अनब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? S0 की वैल्यू, S0 की वैल्यू 1 चाहिए, 1 है, 1 से 0 करेगा, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला फॉक पहले उठाएगा और फिर लेफ्ट वाला S4 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 से 0 करेगा। इन दो सेमाफोर्स की वैल्यू को 1 से 0 किया। नाउ P4 विल ईट। So this is how we have to follow the rule की, and this is not mandatory कि लास्ट वाले को ही हमने रिवर्स करना है। आप किसी भी अगर हमारे पास अगर 100 फिलोसफर है, तो आप किसी भी एक फिलोसफर के जो सीक्वेंस को चेंज कर दो, मतलब 99 फिलोसफर तो पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला फॉक उठाएंगे, लेकिन सिर्फ एक फिलोसफर के लिए ये वाली सिचुएशन ऊपर कर दो और ये वाली नीचे कर दो। मतलब n-1 के लिए तो ये वाला कोड चलेगा, और nth वाले के लिए जस्ट फॉर द nth n-1 जितने भी आपके फिलोसफर्स हैं, तो सारे के सारे फिलोसफर्स n-1 फिलोसफर के लिए तो ये कोड चलेगा, बट जो nth फिलोसफर है उसके लिए वेट टेक फॉक s of i + 1 मोड n पहले चलेगा, एंड देन वेट टेक फॉक S of i मोड S of i, सिंपली S of i बाद में चलेगा। तो मींस पहले वो राइट वाला उठाएगा फिर लेफ्ट वाला उठाएगा। तो इस सिचुएशन से हम डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें यू डोंट नीड टू अगेन रिमेंबर द कोड, क्योंकि इसका कोड जो है बहुत बड़ा है, उस कोड को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोई भी सिचुएशन दे दें, उसमें आपको सिर्फ
वेट एंड सिग्नल को याद रखना है और इसको एक एक करके इंप्लीमेंट करना है। तो अगर ये वाली सिचुएशन दे दें आपको S0, S2, S1, S2, S3, S4 पहले वाला, तो डेडलॉक है। अगर ये वाला रिवर्स कर दें एक में, तो ये डेडलॉक फ्री है। तो अब इस सिचुएशन में डेडलॉक यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।